अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश की आपकी पोइट्री है द सॉलिटरी रीपर। इसके बेटा हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डैश इज़ नोन एज पोइट ऑफ नेचर। कि बेटा ये कौन है जो कि पोइट ऑफ नेचर के तौर पे जाने जाते हैं? वी ऑलरेडी नो द आंसर, इट्स वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नोन एज अ पोइट ऑफ नेचर। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। पोम द सॉलिटरी रीपर इज़ रिटन बाय, कि जो सॉलिटरी रीपर जो पोम है बेटा ये किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये यही मतलब बेटा हमारे पास इसके पोइट भी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। द सॉलिटरी रीपर इज़ अ डैश। कि सॉलिटरी रीपर बेटा कौन था? वो लड़की थी जो बेटा गाना गा रही थी वहाँ पर। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. In above lines, dash device has been used while comparing the voice of cuckoo bird. बेटा it is metaphor, मतलब कि एक something एक comparison के तौर पे तो दिया गया है, लेकिन it's not really that, ठीक है ना। मतलब कि एक सिंपल सी बात बताई गई है cuckoo bird वगैरह की, but it's not exactly that. Comparison एक समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए बात की गई है हमारे पास। अगला है द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग डैश। के सॉलिटरी रीपर जो लड़की थी मतलब वो क्या गा रही थी? शी वॉज रीडिंग अ सैड सॉन्ग। वर्ड्सवर्थ कंपेयर स्वीट सॉन्ग और द सॉलिटरी रीपर विद टू बर्ड्स। व्हाट आर दे? कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग था उसको दो बर्ड्स से कंपेरिजन किया है। वो बर्ड्स कौन कौन से थे बेटा? वी नो कि इट वॉज नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड। द सॉन्ग डैश द पोएट, जो सॉन्ग था वो क्या कहता? इट इम्प्रेस्ड द पोएट, मतलब वो इम्प्रेस हो गए थे बहुत ज़्यादा। द सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल वॉज डैश। कि वो क्या कर रही थी भाई? जो वहाँ पर जो क्या कर रही? शी वॉज सिंगिंग एंड रीपिंग। या मतलब भाई वो गाना भी गा रही थी और उसके साथ साथ शी वॉज मतलब कि वो फसल वगैरह भी काट रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द मेलोडियस वॉइस ऑफ द सॉलिटरी रीपर ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ डैश। के जो सॉलिटरी रीपर की जो वॉइस थी, लाइक वो कहते हैं ना एक जो खामोशी फैली हुई है, लाइक पहाड़ों में एकदम बिल्कुल खामोशी, कहना ऐसा करा कि उसकी आवाज़ उन तमाम जगहों पे गूंज रही है। पोइट वॉज डैश टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द सॉन्ग ऑफ सॉलिटरी रीपर। जो पोइट था वो मतलब कि बोल रहे हैं कि ही वॉज डैश, वो सॉलिटरी रीपर को समझ पा रहा था, नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत समझ पा रहा था। तो बेटा वी नो के अनएबल, क्योंकि बेटा हमारे पास वो इसलिए नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि जो लड़की वो गाना गा रही थी वो बिल्कुल एक अलग ज़बान में गाना गा रही थी। द स्वीट मेलोडी ऑफ द सॉलिटरी रीपर को रिलैक्स द टायर्ड ट्रैवलर्स ऑफ। करेंगे जो मेलोडी थी इसकी सॉलिटरी रीपर की वो क्या कर सकती है? कहाँ के ट्रैवलर्स को रिलैक्स कर सकती है? जो जिक्र किया गया है वो था कि हमारे पास अरेबियन डेजर्ट्स, ठीक। ये दरअसल कंपैरिजन किया गया था जब मेलोडियस बर्ड्स वगैरह के बारे में बताया गया था ना, तो उसी के वक्त ये बात भी कंफर्म की गई थी। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन डैश लैंग्वेज। कहेंगे इस लैंग्वेज में गा रहे थे। वी नो कि बेटा शी वॉज सिंगिंग इन नेटिव लैंग्वेज। दैट इज़ द रीज़न के वर्ड्सवर्थ उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या बोल रही है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डिड पोइट गेस अबाउट द सैडनेस ऑफ सॉन्ग। कह रहे हैं कि पोइट ने लाइक जो सैडनेस का थीम था वो गेस किस तरह किया? बेटा इट वॉज बिकॉज ऑफ बाय अर मेलोडियस वॉइस। फॉर वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द कीनेस्ट जॉयज ऑफ लाइफ ले इन द एबिलिटी टू प्रिजर्व डैश इन द मेमोरी। कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ के लिए जो एक बहुत बड़ी खुशियों में से एक खुशी है वो क्या है? ले इन द एबिलिटी टू प्रिजर्व करना। किस चीज़ को बेटा? इट इज़ अ लवली एक्सपीरियंस। पोइट वॉज डैश व्हेन ही सॉ द सॉलिटरी रीपर एंड लिसन टू हर सॉन्ग। पोइट जो थे कह रहे हैं वो डैश थे जब उन्होंने सॉलिटरी रीपर को देखा और सुना उसको गाना गाते हुए। तो कह रहे हैं कि ही वॉज अलोन, अकेले थे भाई उसको, ठीक। नेक्स्ट इज द पोइट वॉज डैश टू फॉरगेट द सॉन्ग ऑफ सॉलिटरी रीपर। कह रहे हैं कि जो सॉलिटरी रीपर का जो सॉन्ग था वो भूल सकते थे, नहीं भूल सकते थे, समथिंग नो कहता अनएबल। बेटा वो भूल नहीं सकते थे बिकॉज दैट एक्सपीरियंस वॉज एक्चुअली कन्वर्टेड टू वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, इसीलिए वो कम्प्लीटली अनएबल। ईच स्टेंजा ऑफ द सॉलिटरी रीपर एज डैश लाइन। के हर स्टेंजा में जो सॉलिटरी रीपर के कितने लाइन्स हैं बेटा? देयर आर 8 लाइन्स। ऑलराइट, सो बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप मेरे बच्चों आप लोगों ने MCQs वगैरह पे कर लिए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।